एवरीवन, आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। ठीक है। और आई एम ट्रूली बीइंग सॉरी टू यू गाइस कि जो है वो मैंने कहा था कि आपको जो चैप्टर 3 जो हमारा ग्राफ एंड डायग्राम चल रहा है, इसकी वीडियोस में डेली डेली अपलोड करूँगा, बट नहीं कर सका क्योंकि मेरी तबीयत कुछ थोड़ी बेहतर नहीं है। ठीक है, तबीयत ख़राब थी इस वजह से, बट मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं जो है वो इसको कंटिन्यू करता रहूँगा और बहुत जल्द जो है वो कुछ वीडियोज़ में आपको चैप्टर 3 करवा दूँगा। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 2 किया था। अच्छा, चैप्टर 3 में सॉरी ग्राफ्स एंड डायग्राम है, तो हम पहले ग्राफ्स करेंगे उसके बाद डायग्राम। ठीक है, बुक से डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ ताकि आप रिवीजन करें तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में खुद ब खुद बुक से आ जाए, क्योंकि बुक हर किसी के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, हमारे पास हिस्टोग्राम टू रिलेटेड हिस्टोग्राम 3 केसेस आते हैं। ठीक है, 3 तरह से वो क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर। किस तरीके से? पहला हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो है वो क्लास इंटरवल दी हुई है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और क्लास बाउंड्री को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, और हमारा जो है वो इस तरीके से डायग्राम हिस्टोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यू यू करके ये हमारा जो भी होता है वो डायग्राम ये बन जाती है। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा केस देखा कि अगर एग्जामिनर डायरेक्टली आपको जो है वो क्लास बाउंड्री दे दिए तो फिर क्या करें। फिर आपको क्या करना है, सिंपल क्लास बाउंड्री को आपने एक्सेस पे रखा और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सेस पे रखते हैं और आपको डायग्राम बनानी है। कोई क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसने यहाँ पे गिवन कर दी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा जो केस है वो तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और तीसरा केस जो है वो 3.3 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि विड्थ ऑफ क्लास जिसको हम डब्ल्यू से भी शो करते हैं और एच से भी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विड्थ देखें तो क्या है 2 और फिर आ रहे 3, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, फिर 4 और 5 यहाँ पे भी 2 का आ रहा है, 6 और 7 यहाँ पे भी 2 का आ रहा है। ठीक है, 6 और 7, 6 को भी काउंट करते हैं फिर उसके बाद 7 को भी। ठीक है, तो 7 का। अच्छा, इधर देखिए, इधर 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इधर भी 10 का आ रहा है, तो मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस इक्वल है, इसका भी विथ जो क्लास की वो इक्वल है, वो भी बराबर है, बराबर इधर भी बराबर। लेकिन यहाँ पे आया तीसरा केस। ठीक है, इसी को ही मैंने इधर केस को कॉपी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 3 4, क्या 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 4 5 6 7 8। अब इधर देखिए, इधर 3 का डिफरेंस आ रहा है, इधर कितने का आ रहा है 1 2 3 4 5, इधर 5 का आ रहा है। अच्छा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 3 का आ रहा है। ठीक है, तो जो विड्थ ऑफ क्लास है ये डिफरेंट है, मुश्किल मतलब डिफरेंट है। ठीक है, सेम नहीं है। तो इसका फिर क्या करना होगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, वो एग्जामिनर कहता है आपको कि हिस्टोग्राम इसका बनाए, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, उसकी मैं आज जो है वो आपको चीज़ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दी हुई है, अब क्लास बाउंड्री बनाएंगे, उसके बाद फिर आप फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो इसकी जो वेट है क्लास की, ठीक है, वेट डब्ल्यू जिसको एच भी कहते हैं, वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो एक फार्मूला यूज़ करना है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड वेट ऑफ द क्लास। ठीक है, एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को भी। जिसको नहीं पता उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, वरना मैंने शुरू की वीडियोज़ में सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, वेट क्या होती है, जैसे कि 2 3 4। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना क्लास का, इसको हम कहते हैं, ठीक है, 2 से 4 के डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं वेट ऑफ क्लास। ठीक है, इसको सिंपली भी हम निकालते हैं, 4 में से 3 को माइनस कर दिया, इस तरीके से भी हम करते हैं, या उसको काउंट करके भी निकालते हैं। वो पिछली वीडियोज़ में सारी मैंने डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नोट भी देता है कि सिंस द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ अनइक्वल साइज के, अगर ये अनइक्वल साइज की हो तो फिर ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको देखें, अब फ्रीक्वेंसी आपने पहले रखनी है ऊपर। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 4 है। ठीक है, 4। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आपको चेक करना है 2। ठीक है, डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप डिफरेंस निकालेंगे 4 - 2, क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। ठीक है, वेट ऑफ क्लास निकालते हैं, तो आपको क्या करना है 4 यहाँ पे रखेंगे आप, और यहाँ पे रखेंगे 2, डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 2 1 2 2 2 4। तो आपके पास जो हाइट आ गई वो क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं दूसरे पे, फिर आपने क्या किया 12 उठाया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी वर्किंग करता हूँ, 12 उठाया। अब वेट ऑफ क्लास कैसे निकालनी है, आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का माइनस कर दे, तो आपके पास आ गया 4। ठीक है, 4 यहाँ पे 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, आपके पास 3 आ गया। इस तरीके से आपको फिर 16 को रखना है, फिर 10 में से -8 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास 16। इस तरीके से आपने विड्थ निकाल ली, हाइट निकाल ली, सॉरी। ठीक है,
अगर आपके पास क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, जो डिफरेंस है, वो आपके पास हाइट जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं आ रही, अनइक्वल आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी तक पेपर में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, बट हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल ये आपने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने हाइट रख ली, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी तो अब फ्रीक्वेंसी हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब हाइट हमने निकाल ली है, तो हम हाइट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हाइट में आपको सिंपल क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, सबसे वैल्यू 2 है, तो इक्वल डिस्टेंस के साथ आपको जो है वो यहाँ पे सिंपल बनानी है, ठीक है। ये आपने बना ली, फ्रीक्वेंसी को आप इग्नोर कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ कर ली है अपनी जो है वो हाइट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास इंटरवल पे देखें तो हमें तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, अब इसकी क्या क्लास इंटरवल बनाए, सॉरी क्लास बाउंड्री बनाए, तो नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि अनइक्वल साइज़ है। वैसे अगर आप एक चीज़ को गौर करें तो ये देखिए 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बन चुकी हुई है, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसी को यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 24 है, सबसे वेरी छोटी 2 है। इस तरीके से हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे और हम इसी को ही क्लास बाउंड्री कंसिडर करके बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूस क्लास बनी हुई है, तो हम इसको एज ए क्लास बाउंड्री ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसको रख के और आपको जो है वो बनाना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और बिल्कुल सिंपल था बट थोड़ा बिट टिपिकल था, ठीक है। इसको आप देख लें, हो सकता है ये इस साल जो है वो हो सकता है पेपर में आ जाए, क्योंकि हिस्टोग्राम नॉर्मली बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। तो एग्जामिनर हो सकता है आप थोड़ा उसको डिफ़िकल्ट बनाए। तो पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है हिस्टोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम फिर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, इन दोनों के जो है इंशाल्लाह एक लेक्चर आएगा। फिर उसके बाद ये यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा, तो फिर हम 10 वगैरह के भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर लेक्चर समझ में आया है और आपको लगता है कि ये दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर दुआ में याद रखिएगा।